हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं कि मुल्क की मईशत के लिए तरले मिन्नतें करके कर्ज ले रहे हैं। बहुत मेहनत से IMF से मुआहदा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फूड सिक्योरिटी पर कौमी सेमिनार से खिताब, कहा कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मुल्क मजीद कर्ज लेने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। और सिपा सालार ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब उस तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान में दूसरा ज़राई इनकलाब रूनुमा होने जा रहा है। मजीद क्या कहा गया, आइए सुनते हैं। पाकिस्तान अब मजीद कर्ज लेने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैं नहीं बता सकता आपको, ये सिपा सलार आपको नहीं बता सकते कि किस तरह हम तरले मिन्नतें करके हम अपना लोन्स दे रहे हैं और अपना मुल्क को जो डिफॉल्ट से बचाने के लिए पूरी कोशिश की गई। और खुदा का शुक्र है कि IMF का एज ए टीम वर्क भरपूर दिन रात मेहनत से वो प्रोग्राम SLA हुआ और अब इंशाल्लाह 2 दिन बाद बोर्ड की मीटिंग भी हो जाएगी। ऑफ अ लॉन्ग जर्नी ऑफ हार्ड वर्क एंड अनटायरिंग एफर्ट्स। उसके लिए हमें विजन भी चाहिए, उसमें टीम वर्क भी चाहिए और शबाना रोज मेहनत करनी होगी। पाकिस्तान के अंदर ज़राअत को तरक्की देने के लिए जो काविशें कर रहे हैं उसमें सही मानों में उसमें अल्लाह ताला अपना बेपाया फजल कर्म के साथ उसमें हमें तरक्की मिले और पाकिस्तान अपना असल मकाम हासिल करे। इसके लिए जो सिपा सलार ने जो बात की कि ये वजीर आज़म का विजन है, 75 साल में ऐसे कई विजन्स आए और गए, बड़े बड़े कागजों के पुलंदे फिजिबिलिटीज बनी, लेकिन जो तरक्की का राज जिस बात में पिन्हा है वो है मुसलसल अमल अमल और अमल और मेहनत और मेहनत और मेहनत। इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। हम सब यहाँ पाकिस्तान को एक बार फिर सरसब्ज करने के लिए जमा हुए हैं। हम बासलाहियत कौम हैं। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि हम मिलकर इसकी तरक्की में हिस्सा डालें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से सरसब्ज पाकिस्तान सेमिनार से खिताब में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। जी हाँ, उन्होंने मजीद कहा कि हम पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए बहैसियत इदारा हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हैं। आर्मी चीफ ने कुरान पाक का हवाला देते हुए कहा कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर मायूस होते हैं। मुसलमानों के लिए 2 ही हालतें हैं, जब इस पर मुसीबत आए तो वो सब्र करता है और जब खुशी मिलती है तो वो शुक्र अदा करता है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़े किया कि पाकिस्तान ने तरक्की की मनाजिल तय करनी है और दुनिया की कोई ताकत इसको तरक्की करने से नहीं रोक सकती। हमारे पास हर तरह का पोटेंशियल मौजूद है जो पाकिस्तान को उरूज पर लेकर जा सकता है। मौजूदा मुआशी बहाली के सफ़र की तरफ एक और मुस्बत कदम। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की मालियाती रेटिंग में बेहतरी कर दी है। जी हाँ, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा कि फिच ने पाकिस्तानी करेंसी की रेटिंग IDR से CCC कर दी है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इत्तेहादियों और पूरी कौम को अपने ट्वीट में उन्होंने मुबारकबाद भी पेश की। अब कुछ बात मानसून की बारिशों की करते हैं, जिससे दरियाओं में तुग़यानी आ गई है, जबकि भारत से आने वाला सैलाबी रैला शकरगढ़ के सरहदी गांव जलाला में दाखिल भी हो चुका है। जी हाँ, यकीनी तौर पर बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। धान की काश्तकारी में मसरूफ सैकड़ों अफराद सैलाबी पानी में फंस गए हैं। पंजाब रेंजर और रेस्क्यू एहलकारों ने 300 से ज़ायद अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मज़ीद क्या तैयारियाँ की गई हैं, इस रिपोर्ट में देखें। मानसून की हालिया बारिशों के बाद दरियाओं में तुग़यानी आ गई। भारत ने दरिया रावी में 1,85,000 क्यूसेक का रैला छोड़ दिया। भारतीय रैला करतारपुर में जसड़ के मुकाम से गुजर रहा है, जो अगले 30 घंटों में शाहदरा पहुंचेगा। भारत से आने वाला पानी का रैला शकरगढ़ के सरहदी गांव जलाला में दाखिल हो गया, जिससे धान की फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं और काश्तकारी में मसरूफ सैकड़ों किसान सैलाबी रैले में फंस गए। पंजाब और रेंजर्स और रेस्क्यू एहलकारों ने 300 अफराद को बाहिफाजत निकाल दिया। दरिया चनाब में हेड मराला के मुकाम पर पानी की सतह 1,99,000 क्यूसेक हो गई, जिसके तहत दरिया चनाब के अतराफ में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। दुबई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज के मुताबिक दरिया चनाब और रावी से मुंसलिक नाराजात में आइंदा 48 घंटे के दौरान ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। तर्जुमान प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है कि दरिया चनाब और मराला के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि खानकी और कादराबाद के मुकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र मुख्तलिफ अजला में रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं।
दरिया सिंध में कालाबाग के मुकाम पर पानी का बहाव 2,10,000 क्यूसिक है और जहां भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तोनसा बैराज पर पानी का बहाव 2,26,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 1,08,87,000 क्यूसिक। तखर बैराज पर पानी का बहाव 1,44,000 क्यूसिक है। और अब अगर बात करें शकरगढ़, दरियाए उच और रावी पर गुज़िश्ता रात से फंसे अफराद की, तो उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। अब तक टोटल 301 लोगों को पानी से निकालकर महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है, जबकि शकरगढ़ से हमारे नुमाइंदे ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं। शकरगढ़ सैलाबी रैले में फंसे लोगों में 202 मर्द और 99 खवातीन को रेस्क्यू कर लिया गया। 5 खवातीन समेत 60 लोगों को चकझंडर से बचा लिया। धान की काश्तकारी के दौरान खवातीन समेत बेशतर अफराद भारत की जानिब से आने वाले सैलाबी रैले में फंस गए थे। दरिया रावी, नाला ऊज, नाला बैर, नाला बनस्तर में पानी का बहाव अब नॉर्मल है, जबकि 7,000 एकड़ जमीन पानी में डूब गई है। भारतीय आबी जारियत से मदगोर से हिफाजती बंद टूट गया। रावी से पानी नाला बई में दाखिल हो गया, जिससे दर्जनों देहात ज़ेर आब आने का खदशा भी है। और अब कुछ बात करते हैं निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के ट्वीट की। वो कहते हैं कि दरिया चनाब में इस वक्त खानकी और कादराबाद के मकाम पर 1.5 लाख से 2 लाख क्यूसेक पानी गुजर रहा है और यहाँ दरमियाने दर्जे का सैलाब है। जी हाँ, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अपने ट्वीट में मजीद लिखा कि पंजाब में दीगर दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल कंट्रोल में है। तमाम दरियाओं में पानी मामूल के मुताबिक है, जबकि हुकूमत हर 6 घंटे बाद महकमा आपाशी और दीगर महकमों से दरियाओं में पानी की सूरत हाल के हवाले से अपडेट भी हासिल कर रही है। दरिया रावी और चनाब के बाद दरिया सतलुज में भी सैलाब आ गया। पीडीएमए की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंडिया की जानिब से हरी के मकाम पर 57,471 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। दरिया रावी और चनाब में पानी की सतह में बतदरीज इजाफा हो रहा है। सैलाब की सूरत हाल की मॉनिटरिंग पीडीएमए के सूबाई कंट्रोल रूम से की जा रही है, जबकि लाहौर से तफसीलात जो है इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। दरिया रावी और चनाब के बाद दरिया सतलुज में भी सैलाब आ गया। पीडीएमए की जानिब से मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। तमाम मुतल्लिका कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को हिफाजती तदाबीर अपनाने की हिदायत जारी कर दी गई। भारत की जानिब से हरिपुर के मुकाम पर 5,74,071 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 20 से 24 घंटे में पानी सतलुज में गंडा सिंह वाला दाखिल होगा। दरिया चनाब में मरारा के मुकाम पर 1,46,796 क्यूसेक पानी की सतह है। खानकी के मुकाम पर 1,76,012 क्यूसेक पानी की सतह है। कादराबाद के मुकाम पर पानी की सतह 1,79,161 क्यूसेक है। तरीमो के मुकाम पर पानी की सतह 19,695 क्यूसेक है। पंजन के मुकाम पर 7,777 क्यूसेक पानी की सतह है। दरिया रावी में जसड़ के मुकाम पर पानी की सतह 58,632 क्यूसिक है। शादरा के मुकाम पर 14,945 क्यूसिक पानी की सतह है। बल्लोकी के मुकाम पर पानी की सतह 14,250 क्यूसिक और संधाई के मुकाम पर 7,233 क्यूसिक है। डायरेक्टर ऑपरेशन पीडीएमए निसार अहमद सानी ने कहा कि तीनों दरियाओं में सैलाब से कोई खतरा नहीं, तमाम मामलात कंट्रोल में हैं। किसी किस्म का ऐसा कोई खतरा नहीं है जिससे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो, आवाम को प्रॉब्लम हो या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉब्लम हो। तो सारी चीज़ें जो अंडर कंट्रोल हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पीडीएमए की जो टीम्स हैं वो एक्टिव हैं। डीजी पीडीएमए कल भी विजिट पे रहे हैं, हमारे डायरेक्टर साहबान भी विजिट पे हैं। कंट्रोल रूम 24/7 एक्टिव है और सारी चीज़ों के ऊपर हमारी एक गिरफ्त है। पीडीएमए की जानिब से सूबाई कंट्रोल रूम में तीनों दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल के हवाले से 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। वेलकम बैक। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज समेत 14 मुलजिम बरी कर दिए गए। लाहौर में एफआईए सेंट्रल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जी हाँ, अदालत ने शहजाद अकबर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। मजीद क्या कुछ है, इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। सुलेमान शहबाज और दीगर के खिलाफ झूठे इल्जामात आयद करने पर शहजाद अकबर समेत दीगर एफआईए के अफसरान के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाए। कार्रवाई करने से दूसरे अफसरान को सबक मिलेगा कि आला हुकाम के गैर कानूनी अहकामात को नहीं मानना। डीजी एफआईए ने जानबूझकर अदालती सवालात के जवाबात से दूरी इख्तियार की। तफसीली फैसले में कहा गया, मुल्जिमान के वकील ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के प्रेशर में आकर एफआईए ने झूठे इल्जामात आयद किए। अदालती कार्रवाई के बाद सलमान शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 5 साल
में झूठे केसेस बनाए गए और पहले शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी किया गया। आज अल्लाह ने हमें सुरखरू किया है। आज अल्लाह के फजल से हम भी सुरखरू हुए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस कौम के 5 साल बर्बाद किए इस शख्स ने और आज मुल्क को यहाँ ला के खड़ा कर दिया है। और ये है उनकी दास्तान, जो 5 साल उन्होंने किया। अगर उन्होंने कौम की खिदमत की होती तो आज पाकिस्तान किसी और लेवल पे होता। FIA ने नवंबर 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया, जबकि चालान दिसंबर 2021 में जमा कराया। मौलाना फजल रहमान के गिले शिकवे काम कर गए। नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान को मनाने का फैसला। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ मौलाना फजल रहमान से जल्द राबता करेंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ के हवाले से एतमाद में लेंगे। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह PDM की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, निगरान सेटअप और आम इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान को मुश्किल फैसलों में हुकूमत के शाना बशाना खड़े होने पर खैराज तहसीन पेश किया। कहा, मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालना और IMF के साथ मुआहिदा करना इत्तेहादियों के ताउन से ही मुमकिन हुआ। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का कहना है PDM इलेक्टोरल अलायंस नहीं है, बल्कि उनके सियासी मकासद अलग हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी का कहना था, नून लीग और पीपल्स पार्टी के सियासी रास्ते जुदा होंगे। कल मौलाना फजल रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नून लीग से नाला नजर आए हैं। कल मौलाना फजल रहमान साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने PDM की अहम जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से गिला किया है। PML नून के और पीपल्स पार्टी के सियासी रास्ते जुदा, PDM के अंदर एतमाद की फ़िज़ा जो है वो अबरालूद, उसमें फुकदान। तो ये एक नई दिलचस्प सियासी सूरत हाल जन्म ले रही है। चेयरमैन PTI की बैरून ममालिक प्रॉक्सीज मौजूद हैं। कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ तो जिम्मेदार चेयरमैन PTI होंगे। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की वार्निंग। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिसने 9 मई की मनसूबाबंदी की वो पूछ रहा है कि इसका फ़ायदा किसको हुआ। सानिहा 9 मई का फ़ायदा मुल्क दुश्मनों को हुआ। चेयरमैन PTI ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। इस वक्त PTI का कोई तर्जुमान नहीं, उनके तर्जुमान ट्विटर हैंडलर्स हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, सुन लेते हैं। कुछ टोला मुल्क के बाहर बैठा है जो इस फॉरेन एजेंट के प्रॉक्सी हैं, जो वहाँ चाहे वो अमेरिकन लॉबिस्ट हों या वो दूसरे ममालिक में लॉबिस्ट हों, उनको इंगेज करके रखता है। मैं वाज़िया तौर पर कहना चाहती हूँ, एक तो तमाम सबूत इस वक्त FIA के पास मौजूद हैं जिनके ऊपर कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इस किस्म का खतरनाक खेल खेलते हैं, उनके खिलाफ सारे सबूत आ चुके हैं। और मैं वाज़िया तौर पर कहना चाहती हूँ कि इस किस्म के इंसाइटिंग वायलेंस, इस किस्म की स्टेटमेंट्स, इन किस्म की हरकतों से अगर किसी किस्म का कोई सियासत दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो उसका जिम्मेदार ये फॉरेन एजेंट होगा। जिस शख्स ने मंसूबा बंदी की, जहन साजी की, इसको प्लान किया, इसको ऑर्केस्ट्रेट किया, इसको इम्प्लीमेंट किया, इसकी डायरेक्शन दी, वो पूछता है 9 मई के वाक़े से किसको फ़ायदा हुआ। जो ट्विटर हैंडल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का तर्जुमान है। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तोशा खाना केस के काबिल समाअत होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकब करार दिया। और इसके अलावा इस्लामाबाद से आदिल सईद अब्बासी ने रिपोर्ट तैयार की है, वो देख लेते हैं। एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हमायूं दिलावर ने 18 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की जांच पड़ताल की बुनियाद पर कंप्लेंट दायर नहीं हुई। स्पीकर कौमी असम्बली के रेफरेंस की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया और कंप्लेंट दायर की। फैसले में कहा गया कि तयशुदा कानून है कंप्लेंट दायर करने की 120 रोज की कदगन के सवाल को ट्रायल के दौरान भी देखा जा सकता है। अमूमी कानून के मुताबिक मखसूस दौरानिया खत्म होना किसी भी फौजदारी कार्रवाई को खत्म करने के लिए काफी नहीं है। फैसले के मुताबिक मजाज अथॉरिटी की जानिब से कंप्लेंट फाइल करने के हकाइक को ट्रायल के दौरान भी देखा जा सकता है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ अपनी कार्रवाई खुद रेगुलेट करे। फैसले में कहा गया चेयरमैन PTI के वकील ने दलाइल दिए बगैर केस मुलतवी करने की इस्तदा की। वकील को दलाइल के लिए मौके दिए गए।
IMF की एक और शर्त पूरी करते हुए हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के अलावा दीगर तकसीमकार कंपनीज के तमाम बिजली सार्फिन के लिए बिजली ₹1.24 फी यूनिट मजीद महंगी कर दी है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि इजाफे का इत्तलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों पर होगा। नेपरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कैपेसिटी चार्जेस तकसीम कार कंपनीज की दरखास्त पर आयद किए गए हैं। सार्फिन महाना ₹1.24 इजाफी अदा करेंगे। हुकूमत कैपेसिटी चार्जेस की मद में बिजली सार्फिन से 46 अरब 76 करोड़ रुपए इजाफी वसूल करेगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 100 यूनिट वाले को खालिस ₹124, 200 यूनिट वाले को ₹248, जबकि 300 यूनिट वाले सारिफ को खालिस ₹372 महाना इजाफी अदा करना होंगे। IMF ने ये इजाफा डिमांड किया था ताकि स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत $3 अरब पाकिस्तान को मंजूर किए जा सके। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के बिल्स पर इजाफी चार्जेस आयद होंगे। इजाफे की मंजूरी रवां साल की तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में की गई है, जिसका इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिल्स पर होगा। बिजली के बाद गैस की कीमतों में भी इजाफा मुतवक्के है, जिसका इतलाक भी 1 जुलाई से होगा।